Hello bachcho, let's read the question. The question says the given graph shows diagrammatic representation of organisms' response to abiotic factors. Explain how animal A is different from animal B. तो इस ग्राफ में x एक्सिस में है the external temperature and y axis में है the body temperature. For animal A, the body temperature is constant, whereas for animal B, their body temperature is increasing with the external temperature. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटर एंड कॉन्फॉर्मर्स. रेगुलेटर्स एंड कॉन्फॉर्मर्स. तो हम पहले बात करते हैं अबाउट रेगुलेटर्स. तो रेगुलेटर्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि अपना बॉडी कंडीशंस या इंटरनल कंडीशंस को रेगुलेट कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यानी कि दे मेंटेन और रेगुलेट इंटरनल होमियोस्टेसिस irrespective of the environment. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें ह्यूमन बींग्स को, तो हम लोगों का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस. तो समर्स में जब एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत हाई होता है तब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी स्वेट. तो स्वेटिंग से बॉडी टेम्परेचर 37 होमियोस्टेसिस में आता है. तो स्वेट टू कूल डाउन. सिमिलरली अगर हम विंटर्स की बात करें, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बॉडी में हीट जनरेट होता है टू मेंटेन दैट 37 डिग्री टेम्परेचर. ये कैसे होता है, थ्रू शिवरिंग. शिवर टू जनरेट हीट. यानी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर हम लोगों का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. पर इसी को अगर हम कंपेयर करें विद द कॉन्फॉर्मर्स, तो ये अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं. सो दे अडेप्ट और कॉन्फॉर्म टू द एक्सटर्नल कंडीशंस. और ये मोस्टली देखा जाता है इन फिशेस एंड रेप्टाइल. तो जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, लाइक इन द विंटर्स, they either bask in the sun or they go for hibernation, यानी कि the winter sleep. और अगर हम समर्स में देखें, they burrow, यानी कि अंडरग्राउंड चले जाते हैं जहां पे टेम्परेचर कूल रहता है. तो अगर हम क्वेश्चन में वापस जाए, फॉर ऑर्गेनिज्म ए उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. यानी कि इवन इफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, देयर बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट. सो ए इज अ रेगुलेटर जिसको एंडोथर्म भी कहा जाता है. Whereas organism B is a कॉन्फॉर्मर, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज के साथ उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी वेरी हो रहा है. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ectotherms. Hope you understood it well. Best of luck.